बोले सद्गुरु भगवान की जय, बोले सच्चे दरबार की जय, बोले संत समाज की जय। प्रेमी सज्जनों, जैसा कि आप सबको मालूम है, आज गुरु पूर्णिमा है। ये महान पर्व और पुनीत पर्व बहुत पुरानी परंपरा है, इसके कारण मनाया जाता है। क्योंकि गुरु परंपरा में गुरु पूर्णिमा का दिन एक ऐसा दिन है कि जो भी शिष्य जहाँ कहीं होते हैं तो उनका ये दायित्व बनता है कि आज के दिन पूरा प्रयास करके अपने गुरु महाराज के दर्शन करें। क्योंकि ये गुरु नामनी विद्या नजदीक से नजदीक, इससे नजदीक कुछ है नहीं, जो केवल गुरु महाराज के द्वारा ही हस्तगत होती है और सीना बसीना उतरने वाली निधि है जी। तो प्रेमी सज्जनों, इसलिए गुरु पूर्णिमा का जो ये पर्व है, इसमें कहा जाता है कि दर्शन करिए साधका दिन में कई एक बार, तो कई बार नहीं कर सके तो एक बार कर ले, और एक बार नहीं कर सके तो दूसरे दिन कर जाए। फिर कहा उन्होंने तीसरे दिन कर ले, एक सप्ताह में करे, और नहीं तो एक महीना में करे। और अगर अपने गुरु का दर्शन एक महीने में भी नहीं कर पाया है तो उसको 6 महीना में अवश्य करना चाहिए। और अगर 6 महीने में नहीं कर पाया तो 1 साल में गुरु महाराज का दर्शन अवश्य करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। और फिर कहते हैं कवि साहब कि अगर वो 1 साल में एक बार भी नहीं आया तो ऐसे दास का कभी भी जो है संसार से मुक्ति नहीं होती। क्योंकि ये प्रेम का मार्ग है, इसमें ये प्रेम का मार्ग है। इसको जिन्होंने समझ पाया उन्होंने ही इसको पाया है, और नहीं तो समझ नहीं पाए। समझ नहीं पाए लोक रीत में कि हमारी तो ऐसी परंपरा है, हमारी तो ऐसी रीत है, हमारी तो ऐसी नीत है। इन कारणों से वो सत्य ज्ञान को नहीं खोल पाए और असत्य में ही डूबते चले गए। तो प्रेम किसी बिरले ने जान पाया कि प्रेम वास्तव में क्या है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई, तो जेती प्रेम अगर प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे तो जो हमेशा प्रेम वो होता है जिसमें ये कहते हैं बिरहिन के तीनों सदे ज्ञान योग बैराग। जिस तरह से बिरहिन स्त्री अपने पति के प्रेम होती है तो उस समय उसको क्या होता है कि अगर 24 घंटे तो उसके एक ही झांक रहता है कि ये प्रेम की बात है, ये संसार के प्रेम की बात कही जाती है। जो 24 घंटे तक जब जो प्रेम नहीं उतरता है, इसी तरह से जब प्रेम परमात्मा से हो जाता है, अपनी आत्मा से हो जाता है, अपने गुरु से हो जाता है, तो उसके लिए कहा है कि ब्रह्म के तीनों सदे ज्ञान योग बैराग। तो उसका एक प्रेम के होने से तीनों का साथ एक साथ होता है, तीनों सच जाते हैं। ब्रह्म के तीनों सदे ज्ञान योग बैराग। ऐसा प्रेम अगर शिष्य को गुरु के प्रति हो जाए तो भजन उसका अपने आप होता है। इसी बात पर एक साधक ने, गोपियों ने जो है उदो को समझाया है। उदो जी जब उनके पास पहुंचे और ये कहा कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह है, वो एक देशी नहीं है, इसलिए उस परमात्मा का ध्यान करो और परमात्मा को सब जगह जानिए, कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो नहीं है। जब उन्होंने ये ज्ञान दिया तो गोपियों ने क्या कहा कि ऊधो मन नाई दसीस, ऊधो मन नाई दसीस, और एक हतो सो गो श्याम संग और को आराधई। कि मन तो एक ही था तो श्याम के साथ चला गया, दूसरा मन नहीं है कि जो हम सर्वव्यापी परमात्मा की आराधना कर पाए। जब गोपियों ने ऐसा ज्ञान दिया तब ऊधो के समझ में आया कि ये क्या कह रही। फिर इसी पे एक भजन है छोटा सा कि ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे,
सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये यूं उनकी पूजा में सुन ले ये यूं यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें जिंदगी की परवाह नहीं है, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें जिंदगी की परवाह नहीं है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेमी सज्जनों, प्रेम का मार्ग एक ऐसा मार्ग है कि जिसमें श्रद्धा और विश्वास सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। अगर हमारा किसी से प्रेम होता है तो वास्तव में प्रेम प्रेम होता है। प्रेम को जिसने जान लिया उसने सब कुछ समझ लिया। सहज मार्ग ये प्रेम मार्ग होता है, और ये ऐसा मार्ग होता है गुरु और शिष्य का प्रेम। जैसे अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और जब ये इतने प्रेम शिष्य थे कि इनमें गुरु और शिष्य में ऐसा प्रेम था कि एक पल भी एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते थे। एक बार की बात थी कि जब अमीर खुसरो बाहर चले गए, जब ये बाहर गए उसी समय इनका समय आ गया शरीर छोड़ने का, निजामुद्दीन औलिया का। और जब इनका समय आ गया तो इन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि अमीर खुसरो से ये कह देना कि वो मेरी मजार से 60 कदम की दूरी पर रहे, क्योंकि अगर वो नजदीक आएगा तो कब्र फट जाएगी। तो शिष्य जो है इंतजार करते थे कितने टाइम पे वो आ जाएं और उनको ये संदेश गुरु महाराज का बता दें। जैसे ही अमीर खुसरो आए वैसे ही शिष्यों ने बताया कि गुरु महाराज का ये अंतिम संदेश आपके लिए था कि अगर आप
आप मजार से 7 कदम की दूरी पर रहें, अगर आप नजदीक आ जाएंगे तो ये कब्र फट जाएगी। इतना प्रेम था गुरु और शिष्य में। जैसे ही ये संदेश सुना तो अमीर पुत्रों ने क्या किया कि वहीं पर खड़े खड़े शरीर छोड़ लिया। इतना संदेश सुनते ही तो वहां क्या था, वहां 2 शरीर थे लेकिन वहां एक ही थे। इसीलिए ये आत्म तत्व एक ऐसा ये ज्ञान है कि वास्तव में कितने शरीर हैं, और जब इस प्रेम मार्ग में चलते हैं, जब सहज मार्ग में चलते हैं तो वहां पर एक ही है। ये हम जो मेरे अंदर है, जो आपके अंदर है, वही सबके अंदर है, वही चराचर जगत में है, संपूर्ण ब्रह्मांड में है। तो जानना किसको है? अपने अंदर वाले को। जिसने अपने अंदर को जान लिया है, वास्तव में वही समझ गया, नहीं तो ये राज ही बना रहा, समझ नहीं पाया। मनुष्य का जीवन देव दुर्लभ है, और इस शरीर को पाने के बाद, देव दुर्लभ शरीर को पाने के बाद भी क्या करते हैं कि हम संसार में ही लगे रहते। पूरे समय हमारी सोच, हमारा विचार, हमारा जो जितनी दिनचर्या है संसार में ही रहती है। हमें विचार करना चाहिए कि हमें जो गुरु महाराज ने ज्ञान दिया है उसके लिए हम कितना समय निकालते हैं। मनुष्य का जीवन बहुत ही कीमती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि नर तन सामो नहीं काबनेहु देही, नर तन सामो नहीं कबूनेहु देही, जीव चराचर जाचत जेई, जीव चराचर जाचत जेई, स्वर्ग नरक अथु वर्ग निसेनी, स्वर्ग नरक अथु वर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी, सोतन धारी हरि भजही न जैन, होहि विसैरत मंद मंद तर, कांच किरिच बदले में लेही, कर से दार परस मण देई, ताही कबहू भले कहाई न कोई, और गुंजा ग्रहाई परस मण खोई। पारस मणि को खोने के बाद क्या करता है? संसार में कंकड़ और पत्थर ढूंढता है। संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि लोग कल वृक्ष के पास जाकर के, जहां पर उनको सब कुछ मिलना चाहिए, और हासिल क्या करते हैं? कंकड़ और पत्थर ढूंढ लाते हैं, दुनिया पर ढूंढ लाते हैं, दुनिया की बात करते हैं, दुनिया की याद करते हैं। जो पहले से ही हासिल है, जो हमें पहले से मिला हुआ है, जो हमारे प्रारब्ध में है, उसके लिए हम चारों ओर भटकते हैं कि हमें मिल जाए। प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर। हमारे हम जो प्रारब्ध लेकर के आए, जो कहते कि कहाँ लेके आए तो कहाँ लेके जाओ, मनुष्य लेकर के आता और लेकर के जाता है, लेकर के भी प्रारब्ध आता और जाता है तो अपना कर्म लेके जाता है। इसी के आधार पर उसका जन्म होता है, और उसी के अनुसार उसकी दिनचर्या चलती है। बैंक में जितना रुपया तुम्हारा जमा है उतना ही खर्च कर पाओगे, इससे ज्यादा कोई खर्च नहीं कर पाएगा जितना उसके पास खर्च बैंक में जमा होता है। इसी प्रकार से हमारे जो संस्कार, हमारे जो प्रारब्ध में है, वो हमें अपने आप मिलेगा। सैकड़ों गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है। 100 गाय हो, इसके बाद जब बछड़ा छोड़ दो तो वो घूम के जाकर के अपनी माँ को खोज लेगा। इसी प्रकार से कहा जाता है कि पुण्यात्मा महापुरुष के पास, पुण्यात्मा पुरुष के पास तो उसके संस्कार की वस्तुएं जो उसको मिलना है अपने आप खोज के उसके पास आ जाती हैं। तो जिसके लिए यही कारण बचिया दिन राती बात न पूछे कुटुंब संगाती, जिसके लिए पूरा जीवन लगा देते हैं, जिसके लिए पूरा जीवन लगा देते हैं, और बाद में हमें वहाँ धोखा मिलता है, धक्का मिलते हैं, और तब क्या बचता है? कुछ बचता नहीं है। जब सब कुछ लुट जाने के बाद, जब सब लुट जाता है, तब कहते भैया आप क्या करें, तो अब करने के लिए कुछ रहता नहीं है। इसलिए बार बार सचेत करते हैं संत कि भैया जान लो, सत्य को जानो, सत्य को जान करके और आप चलें, इसी से हमारा कल्याण होगा। इसी पर और जीवन कायम जाता है, ज्यादातर जब जाता है तो कायम पीछे की बात होगी, जो बीत गया
बैठे तो बीते हुए समय की चर्चा करते हैं, और जो बीता हुआ समय है उसकी चर्चा करने में चाहे 1 घंटा चला जाए, चाहे 8 घंटा चला जाए, चाहे जितना समय चला जाए, उसका तो समय की कोई कीमत नहीं, कोई मूल्य नहीं उसका। और भविष्य की चिंता करने का भी कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ बैठ के राजनीति करने लगे, वे जीत रहे, वे हार रहे, वे अब किए हैं, वे नहीं है, इससे भी तुम्हारा मतलब नहीं हल होने वाला। क्यों? उसका कारण यह है कि हर एक का अपना अपना काम है। राजनीतिज्ञों का अपना काम है, किसान का अपना काम है, डॉक्टर का अपना काम है, इंजीनियर का अपना काम, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हम दूसरे काम की अनावश्यक चर्चा कर रहे हैं। इसी पे संत ने लिखा है कि क्या सोचता रे पागल मनवा, क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल का मूल ही क्या, इस झूठे खेल का मूल ही क्या, कोई जीत गया कोई हार गया। इस झूठे खेल का मूल ही क्या, कोई जीत गया कोई हार गया। झूठे खेल का मूल ही क्या, कोई हार गया कोई हार गया, कोई जीत गया। सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया तो बीत गया। जरूरी नहीं कोई आशाएं किसी की पूरी हो, ये जरूरी नहीं आशाएं सभी मेरी पूरी हो, ये जरूरी नहीं आशाएं सभी मेरी पूरी हो। ये जरूरी नहीं आशाएं सभी मेरी पूरी हो। आशाएं कभी आशाएं हुई कभी पूरी कहीं, आशाएं हुई कभी पूरी कहीं। ये जरूरी नहीं हम चाहें वही हो, हम चाहें वही हो, जरूरी नहीं आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। चाहे वही हो, जरूरी नहीं आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया तो बीत गया। प्रेम पीयूष पिया जिसने, प्रेम पीयूष पिया जिसने, पर हित हित जन्म लिया हित जन्म लिया जिसने, जीवन है उसी का,
जीवन है उसी का जो जन जन के, जीवन है उसी का जो जन जन के, अधरों का बन गीत गया। जीवन है उसी का जो जन जन के, दो अधरों का बन गीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया तो बीत गया। जब सूर सा साथी मिलता है, जब सूर सा साथी मिलता है, जैसे कमल सब खिलता है। जब सूर सा साथी मिलता है, राजेश कमल सब खिलता है। हर सांझ को कहता है पंकज, हर सांझ को कहता है पंकज, हम कैसे खिले अब बीत गया। हर सांझ को कहता है पंकज, हम कैसे खिले अब बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया तो बीत गया। इस झूठे खेल का मूल ही क्या, इस झूठे खेल का मूल ही क्या, कोई हार गया कोई